जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान इसमें ज़र्फ़ के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस उन्वान पर अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है, और वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इस लफ्ज़ के मानी जो हैं वो क्या बन रहे हैं। तो इस लफ्ज़ को अगर डिक्शनरी के हवाले किया जाए तो डिक्शनरी वहाँ पर हमें बहुत से मानी फराहम करती है, लेकिन इस उन्वान के मुताबिक इस लफ्ज़ के सिर्फ ये दो मानी निकल रहे हैं। या तो ये जगह के मानी देता है या फिर ये वक्त के मानी देता है। इन दो अल्फाज को जहन नशीन करना जो है वो इसलिए लाजमी है क्योंकि इसमें ज़र्फ़ का पूरा उन्वान जो है इन्हीं दो अल्फाज के गिर्द घूम रहा है। इसकी तारीफ पर अगर गौर किया जाए तो इसकी तारीफ में भी ये दो अल्फाज मौजूद हैं। इसमें ज़र्फ़ की अगर अक़साम पर गौर किया जाए तो पहली किस्म में जो है जगह का लफ्ज़ मौजूद है और दूसरी किस्म में जो है वो वक्त का लफ्ज़ मौजूद है। तो इन दो अल्फाज को मजबूती से पकड़ लें, हमारे पूरे का पूरा उन्वान जो है वो निहायत ही आसान बन जाता है। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल पर आने की और इसको सब्सक्राइब करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलते हैं इसमें ज़र्फ़ की तारीफ की तरफ। वो इसम या वो लफ्ज जिसमें जगह या वक्त के मानी पाए जाएं। वो इसम या वो लफ्ज जिसमें जगह या वक्त के मानी पाए जाएं, इस तरह के उन्वान को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है। चलते हैं इसकी मिसालों की तरफ। पहली मिसाल है हमारे पास मस्जिद। अगर आपसे कोई कह दे कि ये मस्जिद का लफ्ज जो है ये उर्दू ग्रामर के लिहाज से क्या है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि ये मस्जिद जो है एक जगह का नाम है और इसलिए जो है ये इसमें ज़र्फ़ के ज़ुमरे में जाता है। मस्जिद का लफ्ज जो है इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है क्योंकि ये जगह का नाम है। मकान जो है ये एक जगह का नाम है इसलिए इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है। स्कूल जो है जगह का नाम है, बाग जो है जगह का नाम है। 1 2 3 4 ये 4 अल्फाज हैं, जगहों के नाम हैं, इसलिए ये चारों के चारों जो हैं ये इसमें ज़र्फ़ की मिसालों में जाते हैं। इसके बाद लफ्ज़ है हमारे पास सुबह। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये सुबह का लफ्ज जो है ये उर्दू ग्रामर के लिहाज से क्या है, तो आपका जवाब जो है ये होना चाहिए कि ये सुबह का लफ्ज जो है ये इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है क्योंकि सुबह जो है वक्त के ज़ुमरे में जाता है। और इस तरह के अल्फाज जिनमें जगह के मानी पाए जाएं या वक्त के मानी पाए जाएं, इस तरह के उन्वान को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मस्जिद जो है जगह का नाम है, मकान स्कूल बाग ये जगहों के नाम है इसलिए इसमें ज़र्फ़ है। सुबह दोपहर शाम ये जो है ज़माना दिखा रहे हैं, वक्त की तरफ इशारा है, ये भी इसमें ज़र्फ़ की मिसालों में जाता है। दूसरा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इसमें ज़र्फ़ की टोटल कितनी अक़साम हैं और कौन कौन सी हैं, तो इसका जवाब यह है कि इसमें ज़र्फ़ की टोटल जो हैं 2 अक़साम हैं। पहले को इसमें ज़र्फ़ मकान कहा जाता है और दूसरे को इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें ज़र्फ़ मकान को। ये मकान का लफ्ज जो है इसको आपने फोकस करना है, ये जगह के मानी जो है वो दे रहा है। मकान का लफ्ज जो है यहां पर जगह के मानी दे रहा है। तो जगहों की मिसालों में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी? मस्जिद, मकान, स्कूल, बाग। इसमें ज़र्फ़ की मिसालें थीं, लेकिन अक़साम में जो है वो इसमें ज़र्फ़ मकान की मिसालें हैं क्योंकि इसमें ज़र्फ़ मकान की अगर तारीफ को देखा जाए तो वो इसम या वो लफ्ज़ जिसमें जगह या मकान का जिक्र हो, वो इसम जिसमें जगह या मकान का जिक्र हो, इस तरह के उन्वान को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इसमें ज़र्फ़ मकान कहा जाता है। मैदान जगह का नाम है,
कब्रिस्तान जगह का नाम है, मीनार पाकिस्तान जो है ये भी एक जगह है, और बादशाही मस्जिद जो है ये भी एक जगह है। तो ये चारों मिसालें जो हैं ये इसमें ज़र्फ की मिसालें हैं, और इसमें ज़र्फ की अक़साम में से इसमें ज़र्फ़ मकान की मिसालें हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जगह के मानी पाए जाते हैं। दूसरी मिसाल को देखिए, इसमें ज़र्फ़ ज़मान, वो इसम जिसमें ज़माने या वक्त का जिक्र हो। इस टॉपिक की तरफ इशारा है सुबह, दोपहर, शाम। वो इसम जिसमें ज़माने या वक्त की तरफ इशारा हो, इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहा जाता है। सुबह, दोपहर, शाम, दिन, रात, आज, कल, परसों, ये वक्त के ज़ुमरे में जा रहे हैं तमाम के तमाम अल्फाज, इसलिए ये इसमें ज़र्फ़ ज़मान की मिसालें हैं। तो अपना भी ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।